पार्टनर्स का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी पार्टनर कोई रिटायर होता है, जब पार्टनर या तो एट दी विल और आफ्टर 58 ईयर्स, और जो भी उन्होंने रिटायरमेंट एज रखी है एज पर दी पार्टनरशिप डीड, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कैसे? या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, वो जो भी रिटायरमेंट के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगी वो उस रेशो में अगर अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, सो उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल डेफिसिट होगी। अगर उनकी कैपिटल डेफिसिट होती है, दे हैव टू ब्रिंग इन मोर कैपिटल। सेकेंडली, कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होंगे जिनकी कैपिटल एक्सेस होगी ऑलरेडी, सो दे हैव टू विड्रॉ द कैपिटल। नाउ कैपिटल में बी एडजस्टेड आइदर थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट और मे बी दे मे ब्रॉट इन द न्यू कैपिटल, फ्रेश कैपिटल थ्रू बैंक और कैश और मे बी एज एन एसेट, राइट। सो ये कैपिटल हम एडजस्ट कैसे करते हैं? इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, ए, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, जो नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल हमें ऑलरेडी दी हुई है, सो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रेजेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स बच गए हैं, बाकी के हैं आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, मे बी वन पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड और मोर देन वन पार्टनर्स आर गेटिंग रिटायर्ड ऑन द सेम डे, व्हाट विल हैपन इज हमें उनके प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना है। बेसिकली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, सो एडजस्टमेंट मे बी फॉर द प्रॉफिट्स और मे बी फॉर द रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। वी हैव टू एडजस्ट फॉर जनरल रिजर्व्स और एनी अदर रिजर्व जो उस टाइम पे रिमेनिंग पार्टनर्स को देना जरूरी है इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, राइट। Now, calculate the proportional capital of the remaining partners on the basis of total capital of the new firm and new profit sharing ratio. Remaining capital, remaining partners की total capital जब हम ascertain कर लेते हैं, उनकी नई profit sharing ratio में हमें उसको divide करना पड़ता है। Find the surplus capital or the deficit capital of each continuing partner by comparing the proportionate capital at step number 2 and present capital at step number 1. सो करते क्या है हम? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 5 lakhs निकली है, बट 5 lakhs जो उनका फाइनल कैपिटल आई है 3:2 में डिवाइड करना है, सो इट शुड बी 3/5 एंड 5 lakhs इंटू 2/5। बट वॉट हैपन्स इज जब उन्होंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट किया तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद all the credit side totaled for A and all the debit side totaled for A। जब हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो देयर रिमेन्स एन अमाउंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ डिफरेंस इसी तरह B का भी है, राइट। सो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो फॉर एग्जांपल उल्टा कर लेते हैं, इस केस में B का डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, राइट। सो एज द केस मे बी either they will bring in the cash or they'll take away the cash। they'll bring in the cash, this is what is stated here, they'll bring in the cash अगर उनकी capital excess है तो they'll withdraw it, they'll bring in the cash अगर उनका existing capital is there is a deficit in the capital, that is the procedure। so they find the surplus capital, this is the surplus capital, right। in this way we finds out the surplus capital or the deficit capital of each continuing partner by comparing the proportionate capital at step 2 and present capital at step 1। so surplus capital क्या होती है? present capital is more than the proportionate capital। present capital उनकी जो अभी capital है, suppose वो 2 lakhs है, but उनकी proportionate जो capital है 1,50,000 बनती है, it means 50,000 they'll take away। deficit capital, present capital is less than the proportionate capital, present capital is less, so which means present capital उनकी 2 lakhs है लेकिन उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल 3 लाख बनती है, दिस इज प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडजस्ट द सरप्लस कैपिटल by paying or by transferring it to the credit side of current account of the concerned partner। in case of deficit capital, the amount of deficiency is brought by the concerned partner or by transferring it to the debit side of his current account। या तो जो existing partner है वो लेके आएगा या उसके current account में डेबिट साइड पे हम मेंशन करेंगे, राइट, जितना भी डेफिसिट होगा। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम? इफ कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सो वो कैपिटल लेस है एडजस्टमेंट के बाद, सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे हम डेबिट में क्या करते हैं, कैश, बैंक या कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, कुछ भी डेबिट करेंगे तीनों में से as per the question and to concerned partners capital account. If the capital after adjustment is more than the proportionate capital, then concerned partners capital account to कैश, बैंक और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो एडजस्टमेंट के बाद अगर उसकी कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल लेके जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट इज 5:3। टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म इज 28,000, राइट। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 19,650 एंड 9150। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स। सो न्यू कैपिटल क्या हो गई, we have seen 28,000 is the new capital, so they have divided it into the ratio 5:3, which is 17,500 for X, 10,500 for Y. Now their existing capital is 19,650 and 9,150. So what will they do, this person X will take away, sorry, उसकी existing capital ज़्यादा है लेकिन उसकी actual capital 17,500 होनी चाहिए, so he'll take away 2150, and in case of Y will bring in 1350 fresh amounts as the capital. What would be the journal entry? The journal entry for this would be X का capital account debit to cash account because वो लेके जा रहा है, right? And in case of Y it would be cash account debit to Z's capital account. Clear? So this is how we treat the adjustment of capital at the time of retirement of partners. Once again, जो partner बच जाते हैं, रह जाते हैं फर्म में वापस आफ्टर रिटायरमेंट, उन पार्टनर्स की कैपिटल को हम टोटल करते हैं। जो हमने अगर उस कैपिटल को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, हम उस टोटल कैपिटल को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जितना बैलेंस होता है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है वो कैपिटल वापस ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल लेस है तो वो विड्रॉ करेगा। तो उल्टा भी होगा, यानी कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है तो वो विड्रॉ करेगा, राइट। सो एक्सेस और डेफिसिट का इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये हमारे मेथड्स हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इतने कैपिटल होनी चाहिए थी एंड दिस इज़ द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद। सो जितना डिफरेंस होगा, सरप्लस होगा तो वो लेके जाएगा पार्टनर, डेफिसिट होगा तो पार्टनर लेके आएगा अमाउंट। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट वी फिनिश्ड ऑफ विथ। सो हमने एक जनरल एंट्री की थी कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर इफ़ कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज़ लेस, एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल कम है तो वो कैश लेके आएगा। अगर कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैश वापस लेके जाएगा, राइट। सो दिस वाज द एग्जाम्पल हाउ वी सेटल्ड इट। So this is all about adjustment of capital at the time of retirement of partners. In case you find any doubts, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.